अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कभी आपने सोचा है कि जो फैसला आपके सामने है क्या वो आपके हक में है या नहीं? कभी कभी अल्लाह ताला हमें क्लियर साइंस देते हैं कि हमें किसी रिश्ते, काम या सिचुएशन से तुरंत दूर हो जाना चाहिए, लेकिन अक्सर हम उन साइंस को इग्नोर कर देते हैं। और ये मेरी प्यारी दोस्तों एक बड़ी गलती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 उन साइंस की जो ये दिखाते हैं कि अल्लाह आपसे कह रहे हैं वॉक अवे अभी के अभी। लेकिन एक सवाल, क्या आप उन साइंस को पहचान सकते हैं? अगर नहीं तो आप यहाँ बिल्कुल सही जगह पर हैं। लेकिन रुकिए, इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर पॉइंट आपकी जिंदगी का नजरिया बदल सकता है। रेडी हो जाएं, क्योंकि शायद ये वीडियो वही जवाब है जो आप अल्लाह से मांग रहे थे। पॉइंट 1, जब हर चीज मुश्किल से मुश्किल होती जाए, पहला साइन ये है कि अगर आप किसी काम, रिश्ते या प्रोजेक्ट में हैं और हर तरफ सिर्फ रुकावट का सामना कर रहे हैं, तो ये अल्लाह का एक सब्टल मैसेज हो सकता है। ये मुश्किलत अक्सर इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि शायद ये चीज आपके लिए नहीं बनी। अल्लाह की हिकमत हर चीज में होती है, और कभी कभी ये रुकावट सिर्फ आपको बड़ी मुश्किल से बचाने के लिए होती है। लेकिन हमें अपनी जिंदगी के चैलेंजेस को समझने के लिए अपनी स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी बढ़ानी होती है। हर रुकावट सिर्फ एक टेस्ट नहीं होती, कभी कभी ये वार्निंग होती है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे हक में बुरी हो। सूरा अल-बकरा 2216। ये आयत हमें समझाती है कि हर चीज जो हमें अच्छी लगती है जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए बेहतरीन हो। अल्लाह की हिकमत इंसानी समझ से ऊपर है, और अगर कोई चीज रिपीटेडली आपके लिए मुश्किल बन रही है तो शायद अल्लाह आपको किसी बेहतरीन रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं। यह रुकावट आपके हक में एक रहम हो सकती है, ना कि पनिशमेंट। जब हम किसी काम में अपनी जान लगा देते हैं फिर भी हर तरफ से नुकसान या टेंशन का सामना होता है, तो ये एक साइन है कि अल्लाह हमें उस रास्ते से दूर करना चाहते हैं। अक्सर हम अपने गोल्स और डिजायर्स के इतने शिद्दत से पीछे होते हैं कि अल्लाह के क्लियर सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं। लेकिन हर बार काम ना बनने का मतलब ये है कि आपको अपने प्लान्स पर रीथिंक करना चाहिए। अल्लाह हमेशा आपके लिए बेहतरीन का इंतजाम करते हैं, बस हमें उनके डिसीजंस को एक्सेप्ट करना होता है। अगर कोई रिश्ता, नौकरी या बिजनेस आपको सिर्फ डिप्रेशन और टेंशन दे रहा है, तो यह एक सिग्नल है। जिंदगी का असल मकसद अल्लाह की रजा को पाना है, और अगर कोई चीज आपको सिर्फ दुनिया के वरीज में उलझा रही है तो वो चीज छोड़ना बेहतरीन फैसला हो सकता है। रुकावट अक्सर सिर्फ आपको अपने लिमिट्स या किसी गलत रास्ते की याद दिलाने के लिए होती है, लेकिन समझने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज को दोबारा इवेल्युएट करना जरूरी है। आप सोच रहे होंगे मुझे सब्र करना चाहिए, शायद अल्लाह इसमें बरकत डालें। यह बात एक हद तक ठीक है, लेकिन पेशेंस का मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिंदगी उन चीजों में ज़या कर दें जो अल्लाह ने आपके लिए ब्लॉक कर दी हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हम सब्र और होशियारी के साथ अल्लाह के मैसेजेस को समझने की कोशिश करें। यह ही असल हिकमत है। और अब सवाल यह है, क्या आप उन साइंस को पहचान रहे हैं जो अल्लाह आपके सामने रखे हैं, या उनको इग्नोर कर रहे हैं? अगला पॉइंट आपको यह समझाने में मदद करेगा कि अल्लाह के मैसेजेस को कैसे डिकोड करें और अपने फैसले कैसे बेहतरीन बनाएं। तो बने रहिए, क्योंकि हर पॉइंट आपकी जिंदगी में एक नया रोशनी का सफर बन सकता है। पॉइंट 2, जब आपका दिल अनईजी फील करे। अल्लाह ने इंसानी फितरत में एक खास मैकेनिज्म रखा है, दिल का सुकून या बेचैनी। आपका दिल एक नेचुरल सिग्नल रिसीवर है जो अल्लाह की तरफ से हिंट्स और वार्निंग्स लेता है। अगर किसी फैसले या रिश्ते में आपका दिल अनईजी फील करे तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। यह बेचैनी अक्सर अल्लाह की तरफ से एक सब्टल तरीका होता है हमें रोकने का या आगाह करने का। हर चीज जो ज्यादा सोचने पर मुझे गलत लगती है, जरूरी है कि उसमें कोई विजडम छुपी हो। लेकिन इस बेचैनी को इग्नोर करना हमेशा हमें नुकसान के रास्ते पर ले जाता है। कभी किसी रिश्ता या फैसले में महसूस किया कि सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन दिल अंदर से अनईजी है। अक्सर हम इस फीलिंग को शैतान का वसवासा समझकर इग्नोर करते हैं, लेकिन यह वही फितरत है जो अल्लाह ने इंसान के दिल में डाली है, जिसमें हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सही है
और क्या गलत। ये अनईजीनेस अल्लाह का एक इंडिकेशन हो सकता है कि आप उस फैसले पर दोबारा गौर करें। अपने दिल की आवाज़ को समझना और फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि ये अल्लाह के साइंस को समझने का पहला कदम है। हदीस में आता है, पाप वो है जो तुम्हारे दिल को बेचैन करे और तुम ना चाहो कि लोग उसके बारे में जाने। ये हदीस हमें एक गहरी बात समझाती है। जो चीज़ आपके दिल में खटक रही है वो अक्सर सही नहीं होती। यह अनईजी फीलिंग एक गिल्ट का सिग्नल हो सकता है या एक डिवाइन साइन कि आप उस चीज़ से दूर हो जाएं। अल्लाह आपके दिल को एक कंपास बनाते हैं, लेकिन अगर आप उसकी आवाज़ इग्नोर करते हैं तो आप खुद को मुश्किलें में डाल रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका दिल सिर्फ चाय के बिना अनईजी है तो ये अल्लाह का सिग्नल नहीं है। यह बात ज़रूरी है कि हम अपने फिजिकल और इमोशनल नीड्स को अलग करें। बेचैनी का मतलब हमेशा स्पिरिचुअल वार्निंग नहीं होता। कभी कभी यह सिर्फ थकान, भूख या स्ट्रेस का नतीजा हो सकता है। लेकिन अगर ये फीलिंग कंसिस्टेंट है और किसी एक फैसले या रिश्ते के साथ जुड़ी हुई है तो इस पर गौर करना ज़रूरी है। अक्सर लोग अपने दिल की अनईजी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, ये समझते हुए कि यह बस एक टेम्पररी इमोशन है। लेकिन क्या होता है जब आपकी ये अनईजी फीलिंग किसी और बड़े साइन के साथ जुड़ी हो? तब ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं रहता, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन बन जाता है। अपने दिल की बात को इग्नोर मत करें, क्योंकि ये वही जरिया है जो आपको अल्लाह के क्लोज ला सकता है। दिल की बेचैनी अक्सर उस चीज़ की तरफ इशारा करती है जो आपकी ज़िंदगी के असल गोल्स के खिलाफ है। आपके दिल की बेचैनी का असली मतलब समझना ज़रूरी है, लेकिन इससे कनेक्ट करना बाकी साइंस के साथ और भी ज़रूरी है। तो सवाल यह है, क्या आप अपने दिल की अनईजी फीलिंग्स को पहचान पा रहे हैं या फिर आप इनको इग्नोर करते जा रहे हैं? और अगर ये बेचैनी के साथ कोई और बड़ा साइन मिले तो क्या आप उसको समझने के लिए तैयार हैं? अगला पॉइंट आपको इस सवाल का जवाब देगा, तो बने रहिए। पॉइंट 3, जब आपका ईमान कमज़ोर होता जाए, ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ आपका ईमान है। अगर कोई रिश्ता, सिचुएशन या एनवायरनमेंट आपको अल्लाह से दूर कर रहा है तो यह एक क्लियर साइन है कि आपको उससे दूर हो जाना चाहिए। सोचिए, अगर कोई चीज़ आपकी नमाज में रुकावट डाल रही है या आपको कुरान और इबादत से दूर कर रही है तो यह चीज़ आपकी रूहानी हालत के लिए खतरनाक हो सकती है। जब ईमान कमज़ोर होने लगे तो समझ लीजिए कि यह अल्लाह का एक वार्निंग सिग्नल है, और इस सिग्नल को इग्नोर करना आपको और ज़्यादा मुश्किलें में डाल सकता है। अक्सर लोग ये सोचकर अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, ये बस टेम्पररी है, मैं बाद में ठीक हो जाऊंगी। लेकिन सच ये है कि अगर कोई चीज़ आपकी रूहानियत और अल्लाह के करीब होने के रास्ते में रुकावट बन रही है तो वो आपके लिए सही नहीं हो सकती। अल्लाह कहते हैं, और वो जो हमें छोड़कर शैतान के रास्ते पर चलते हैं हम उनका अंजाम तबाही में देते हैं। सूरह अन-निसा 4:119। आपका ईमान आपका सबसे बड़ा एसेट है और इससे प्रोटेक्ट करना आपका फ़र्ज है। क्या आपने कभी महसूस किया कि किसी पर्टिकुलर रिश्ते या एनवायरनमेंट में रहकर आपका दिल कुरान पर लगता ही नहीं, या नमाज एक बोझ लगने लगती है? ये ऐसे मोमेंट्स हैं जो अल्लाह के सिग्नल्स होते हैं कि आप उस चीज़ को रिकंसिडर करें। हर सिचुएशन जो आपको गुनाह के रास्ते पर ले जाए या शैतान के ट्रैप्स में फंसा दे, वो आपके ईमान के लिए ज़हर की तरह है। अल्लाह चाहते हैं कि आप अपने ईमान को मजबूत करें, ना कि उससे कॉम्प्रोमाइज़ करें। आप सोच रहे होंगे, लेकिन यह तो बहुत टफ डिसीजन है। हाँ, ये डिसीजन टफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये भी याद रखें कि टफ डिसीजंस ही अक्सर आपको अल्लाह के करीब ले जाते हैं। शैतान अक्सर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम ये सब बर्दाश्त कर लें, लेकिन यह बर्दाश्त एक रूहानी नुकसान में बदल जाता है। इसलिए हर वो चीज़ जो आपके ईमान को कमज़ोर करे, उससे दूर हो जाना ही बेहतरीन फैसला है। जो रिश्ते आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ाएं, वो अल्लाह के ब्लेसिंग्स होते हैं, और जो रिश्ता या सिचुएशंस आपको अल्लाह से दूर करें, वो अल्लाह के टेस्ट्स होते हैं। यह अल्लाह का एक तरीका होता है देखने का कि आप अपने ईमान और प्रायोरिटीज़ को कितना सीरियसली लेते हैं। जिंदगी एक टेम्पररी फेज है, लेकिन ईमान वो चीज़ है जो आपके लिए आखिरत में काम आएगी। क्या आप अपनी आखिरत को टेम्पररी चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? अगला पॉइंट इस टफ डिसीजंस को समझने में मदद करेगा।
लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जब अल्लाह आपके ईमान के लिए सिग्नल्स भेजते हैं तो उन्हें इग्नोर करना आपको और ज़्यादा दूर ले जा सकता है। तो अगला सवाल ये है, आप कैसे समझें कि ये डिसीजन लेना वाकई ज़रूरी है? अगला पॉइंट आपको ये समझाने के लिए तैयार है, तो बने रहिए। पॉइंट 4, जब चीज़ें आपकी वैल्यूज़ के खिलाफ हों। अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जो आपकी इस्लामिक वैल्यूज़ के खिलाफ है, तो ये एक क्लियर साइन है कि अल्लाह आपको उस चीज़ से दूर करना चाहते हैं। दुनिया हर वक्त आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह सकती है, लेकिन आपका ईमान आपकी पहचान है। आप अपनी वैल्यूज़ के खिलाफ कोई चीज़ नहीं कर सकते, वरना आप अपने असली मकसद से दूर हो जाएंगे। अल्लाह की राह पर चलना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन वो ही आपको असली सुकून और सफाई देता है। अगर आप हर वक्त गिल्ट महसूस कर रहे हैं, तो ये गिल्ट नहीं है, बल्कि एक डिवाइन सिग्नल है। जब आप किसी चीज़ को करते हो और आपके अंदर एक बेचैनी हो, एक तकलीफ हो, तो समझ जाओ कि यह अल्लाह का एक मैसेज है। आपका दिल जो फील करता है वो आपके लिए एक इंडिकेटर है। अल्लाह अपने बंदे से कभी यह नहीं चाहते कि वो अपनी वैल्यूज़ के खिलाफ जाए। गिल्ट हमेशा हमें अपने फैसले को रिकंसिडर करने के लिए कहता है, और अगर आप अपने गिल्ट को इग्नोर कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि गिल्ट का मीटर कभी भी फट सकता है। जब आप बार बार अपनी वैल्यूज़ के खिलाफ कुछ करते हैं तो एक वक्त आता है जब वो गिल्ट अनबेरेबल हो जाता है, और जब ये गिल्ट फट जाता है तो आपके लिए अपनी लाइफ में चेंज लाना मुश्किल हो जाता है। ये सिग्नल है कि अल्लाह आपको वार्न कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदल दें। इग्नोर करना इस सिचुएशन को अपनी रूहानी हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है। जब आप किसी चीज़ को करते हुए अपने दिल की सुनते हैं तो अल्लाह की तरफ से आपको एक क्लैरिटी मिलती है। अगर वो चीज़ आपको अपने इस्लाम से दूर कर रही है तो वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकती। इसलिए अगर आपको अपनी वैल्यूज़ के खिलाफ कुछ फील होता है तो यह अल्लाह का मैसेज है कि आप उस चीज़ से दूर हो जाएं। हर वक्त यह याद रखें कि अल्लाह की राह पर चलना सबसे ज़रूरी है, और ये दुनिया के टेम्पटेशन सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। गिल्ट के बाद एक और चीज़ है जो हमें हमेशा अल्लाह का सिग्नल देती है। जब आप अपनी फीलिंग्स को समझते हैं तो आपको ये समझ आता है कि अल्लाह की तरफ से हर चीज़ एक लेसन है। आपको अपनी चॉइसेस को रिवाइज करने का वक्त मिलता है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में उस रास्ता पर चलें जो आपके लिए बेहतरीन है। अल्लाह हर वक्त आपको अपनी तरफ से गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन आपको उस गाइडेंस को समझना ज़रूरी है। इसलिए जब आप किसी चीज़ में अपनी वैल्यूज़ के खिलाफ फील करते हैं तो उस मोमेंट में खुद को रोकना और अपनी सोच को रिवाइज करना ज़रूरी है। ये अल्लाह का सिग्नल है कि आपको अपने डिसीजन को रिकंसिडर करना चाहिए। अल्लाह की राह पर चलना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन वही आपको आखिरत में सुकून और सक्सेस देगा। आपको अपने कॉन्शियंस और अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ के साथ अपने फैसले करने चाहिए। पॉइंट 5, जब अल्लाह बेटर डोर्स खोलता है। अक्सर अल्लाह आपके लिए एक डोर क्लोज करते हैं, लेकिन एक और बेटर डोर खोलते हैं। लेकिन ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है कि हम पुराने डोर्स को बैंड करने से घबराते हैं। हम उस पुरानी चीज को छोड़ने से डरते हैं जो हमें फेमिलियर लगती है। लेकिन अगर आप पुराने रास्तों से चिपके रहेंगे तो आप कभी भी अपने लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं पाएंगे। अल्लाह ने जो डोर आपके लिए खोला है वो उससे कहीं बेहतर हो सकता है, लेकिन आपको अपनी पुरानी सोच को छोड़ना होगा। कुरान में आता है, और अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरह इब्राहिम 14:7। यह आयत हमें यह समझाती है कि अगर हम अपनी पुरानी जिंदगी से थैंकफुल हैं तो अल्लाह हमेशा हमारे लिए और बेहतर रास्ते और ब्लेसिंग्स खोलेंगे। अगर हम पुरानी बातें या रिश्ते छोड़ के आगे बढ़ें तो अल्लाह अपनी रहमत से हमेशा हमें और भी बेहतरीन चीज़ें दे सकते हैं। अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको अल्लाह के करीब ले जा रही है तो पुराने रास्ते से छुट्टी ले लो। ये एक सिग्नल है कि अल्लाह आपको नए रास्ते दिखाना चाहते हैं। आपको ये समझना होगा कि अगर एक डोर बैंड हो गया है तो वो आपकी बेहतरी के लिए था। अगर आप हर वक्त पुरानी चीज़ों के पीछे हैं तो अल्लाह की ब्लेसिंग्स को कैसे समझ पाएंगे? अल्लाह ने हर चीज़ का अपना वक्त और मकसद रखा है। आपको सिर्फ अपने दिल को खुला रखना होगा और नए रास्ते को अपनाना होगा। जब अल्लाह एक डोर बैंड करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वो आपकी लाइफ में फेलियर हो। कभी कभी एक डोर बैंड होना सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपके लिए एक और बेहतर रास्ता खुला हो।
अल्लाह की रहमत आपके लिए हमेशा तैयार रहती है। बस आपको अपने पुराने रास्ते से हटकर उस रास्ते को अपनाना होगा जो वो आपके लिए बेहतर समझते हैं। इसीलिए अगर आप अपने पुराने रास्तों से चिपके रहे हैं तो आप अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर को डिनाई कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि डिसीजन लेना मुश्किल है तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे अल्लाह आपके रास्ते क्लियर करते हैं। एंड तक बने रहिए। ये पॉइंट आपको इंस्पायर करने का है कि अगर आप पुराने डिसीजंस या रिश्तों से चिपके रहे हैं तो आप अपनी लाइफ का बेहतरीन फेज मिस कर रहे हैं। अल्लाह आपको हर वक्त बेहतर रास्ते दिखाते हैं, बस आपको उन रास्तों को देखने के लिए पुरानी चीज़ों को छोड़ना होगा। जब आप अपने डिसीजंस में अल्लाह की रहमत को समझते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में वो चेंजेस दिखाई देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये बात याद रखें, हर चीज़ का अपना वक्त होता है। अगर आप पुरानी चीज़ों को छोड़कर अल्लाह के दिखाए हुए नए रास्ते को अपनाएंगे तो आपको एक बेहतरीन फ्यूचर मिलने वाला है। अल्लाह का रास्ता हमेशा आपकी बेहतरी के लिए होता है, बस आपको अपने दिल को खुला रखना होगा। ये 5 साइंस अल्लाह का तरीका है आपकी मदद करने का, लेकिन आपका काम है इन्हें पहचानना और अमल करना। अपने दिल की आवाज़ को इग्नोर मत करिए। जो चीज़ आपका ईमान, वैल्यूज़ और मेंटल हेल्थ बर्बाद कर रही है उसे तुरंत अलविदा कह दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर फॉर वॉचिंग। और याद रखिए, अल्लाह हमेशा आपके साथ हैं, बस उसके सिग्नल्स को समझना सीखिए।